देखिए बच्चों, ये जो होता है ना, एक टॉपिक है जो एंगल बिटवीन टू सर्कल, सर्कल में दो सर्कल के बीच का कोण एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में हमेशा आता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो अब बना लीजिएगा, तो कंसेप्ट समझिए। टॉपिक है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो वृत्तों के बीच का कोण। तो देखिए, दो वृत्तों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं बहुत फास्ट, और उसका क्या तरीका होता है, तो आइए समझते हैं। आपने त्रिकोणमिति में, ट्रिगो में बच्चों पढ़ा होगा कि ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम पढ़े हैं कि ए है, बी है, सी है। इसी कंसेप्ट से समझाते हैं और इसको तुरंत बनाएंगे हम लोग। तो ए के सामने जो साइड रहता है उसे स्मॉल ए कहते हैं। ए कैपिटल ए को एंगल बोला जाता है, यहां जो होता है, और स्मॉल ए उसके सामने की साइड होती है। यहां बी है तो बी के सामने बी होता है बच्चों, सी है तो सी के सामने सी होता है। तो कोसाइन फार्मूला होता है, अगर ये थीटा निकालना हो, ये थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों, ये थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर होता है, जो देखिए ये जो साइड वाली है, जो दोनों एंगल बना है जिससे, उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो सामने है, सामने जो थीटा के है उसको घटा देते हैं। अब बटा में 2 जो प्लस में स्क्वायर है उसको नीचे लिखते हैं बीसी। बीसी ये आपने पढ़ा होगा सूत्र। इसी सूत्र से दो सर्कल के बीच का एंगल भी निकालते हैं, दो सर्कल के बीच का एंगल भी निकालते हैं बच्चों। तो ये आपने पढ़ा होगा कि एक के सामने जो एंगल, अगर मान लीजिए यहां का एंगल निकालना हो तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहां माइनस जिसके सामने, तो जो एंगल निकाला जाता है। तो इसी कंसेप्ट पर देखिए कैसे बनता है। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आस्क होता है, हमेशा पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा कंसेप्ट और ट्रिक का पूरा फुल कोर्स प्लेलिस्ट में भरा हुआ है, जाकर देखें और फाइनल सिलेक्शन लें। तो देखिए बच्चों, यहां क्या है कि एक वृत्त है, दूसरा एक वृत्त है। अब पूछता है दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल क्या होता है, देखिए इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। तो केंद्र के बीच की दूरी को डी मान लेते हैं बच्चों। केंद्रों के बीच की दूरी को क्या मानते हैं, C1 है, C2 है। इसकी त्रिज्या R2 है, दूसरा वृत्त का, इसका कितना है, R1 है। तो ये जो एंगल होता है ना दोनों के बीच, ये जो एंगल होता है इसी को कहते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल। ये जो एंगल होता है, ये जो थीटा बनता है इसी को बोलते हैं बच्चों। केंद्रों के बीच की दूरी d है। d को ध्यान देना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है। C1 एवं C2 के बीच की दूरी है, आपको यही डी का, और R1 R2 क्या है, उनके रेडियस है, त्रिज्या है। तो यहां पर वही ट्रिक से अगर लगाएंगे बच्चों तो एंगल बिटवीन दो सर्कल का सूत्र क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है। देखिए ये स्क्वायर, ये थीटा ले रहे थे, ये माइनस होगा, जैसे ट्रायंगल में बताएं तो हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी, अब बटा में 2 R1 R2, जो प्लस है उसको नीचे लिख देते। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से बना है बच्चों। तो ये एंगल ऑफ क्या होता है, ट्रायंगल। तो दो वृत्तों के बीच का कोण पूछे तो आपको सीधा क्या समझ में आना चाहिए कि दोनों त्रिज्याओं का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, केंद्र के बीच की दूरी घटाते हैं। डी मींस दोनों के केंद्र की जो बीच की दूरी है उसको माइनस कर देते हैं, नीचे 2 R1 R2 करते हैं। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो होता है फार्मूला हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, और जितना क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू सर्कल सब बना दीजिएगा कि 2 और आया कैसे, इसको कंसेप्ट से बता दिए रिलेट करके, ताकि आप भूलेंगे नहीं बेसिक। तो हमारा एंगल बिटवीन टू सर्कल सूत्र क्या होता है, हमारा होता है बच्चों cos थीटा बराबर, अभी बताए कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दो वृत्त दिया रहेगा तो दोनों का त्रिज्या, अब बीच की दूरी d मींस केंद्र के बीच की दूरी, अब बटा में 2 R1 R2 लिख लेंगे। अब यहां सब निकाल करके इसमें रख देते हैं। तो cos थीटा बराबर बच्चों, अब यहां से देखिए पहला वृत्त दिया है, तो जब इस फॉर्मेट का होता है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए सब सिखाए हैं। केंद्र होता है C1, इसका मान लेते हैं पहला वृत्त का 0 0 होगा। जब भी इसमें कुछ G X F नहीं रहता है तो क्या होता है बच्चों, 0 0 होगा। और इसका रेडियस यहां 1 का स्क्वायर है, तो R1 कितना हो जाएगा, 1। अब दूसरे वृत्त पर चलते हैं, C2 लिखते हैं दूसरे वृत्त का। C1 C2 इसके लिए लिखते हैं कि दोनों के बीच की दूरी निकालकर D निकालेंगे। दूसरे वृत्त में चलते हैं तो देखिए बच्चों, ये बताया है कि केंद्र जो लिखते हैं इसका हाफ करते हैं x कोफिशिएंट का, चिन्ह बदल देते हैं। तो आधा करेंगे तो 2 का आधा 1 होगा, हाफ 2 का हाफ 1 होगा, चिन्ह बदलेंगे तो +1 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट
हाई नहीं है तो जीरो हो जाएगा। इसमें एक्स वाई कोई नहीं था, स्क्वायर वाला छोड़ दीजिए, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं था इसलिए जीरो जीरो लिख दिए। अब इसका आर जो होगा R2, इसका बच्चों इसका जो R2 होगा तो रूट में होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी, जा करके देखिए तो एक होगा, निकाल करके देखिए, पीछे केंद्र निकालना, त्रिज्या निकालना, बहुत सारा ट्रिक बताया गया है, कंसेप्ट बताया गया है। फुल कोर्स जो आप जाकर 15-16 हजार रुपया देकर कहीं भी बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, वो पूरा ट्रिक और पूरा कंसेप्ट बेसिक के साथ बताया गया है, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये R1 हो गया, अब इस पर बैठा दीजिए, अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों। तो डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं x2 - x1, तो 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो 1 होगा, कैपिटल D कितना हो गया 1। अब यहां पर रख देते हैं R के जगह, R1 के जगह बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे 1, R2 के जगह 1 का स्क्वायर करेंगे 1, D का मान 1 बटा में 2 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 कट गया 1/2, और cos थीटा में 1/2 कितना होता है cos 60 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री। तो दोनों वृत्त का बीच का कोण कितना हो गया 60 डिग्री, या π/3 रेडियन में दिया रहेगा। तो ऐसे ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट में ट्रिक भरा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है एयरफोर्स में। दो लंबकोणीय वृत्त, जब लंबकोणीय वृत्त देता है कि ये, और दो वृत्त दे देगा, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, कहेगा कि ये ऑर्थोगोनल सर्कल है, लंबकोणीय वृत्त है, तो सी का मान बताए, एक जगह सी दे देगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।